सोचिए ये उत्तर प्रदेश है, किस तरीके से एक ही गांव में और 40 लोगों की 10 साल की सजा हो जाती है और 10 परिवार जो है, 10 परिवार के जो पति है, किसी का भाई है, किसी का मैं कहूँ तो चाचा है, दादा है, सभी लोग 40 लोग जेल में चले गए। ये सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की खबर आप लोगों को बता रहा हूँ। देवरिया से निकल के ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक ऐसा गांव है जो मैं कहूँ तो 40 घर, 40 परिवार ऐसा है, 40 पत्नियों के पति जेल में चले गए और 10 साल की सजा हो गई। और उन पत्नियों की हालात देखिए, ऐसी ऐसी हालात है, गरीबी में लोग रह रही हैं और रात का समय है और रात में मैं उन गरीबों को दर्द को दिखाने आया हूं। पूरे देशवासियों को ये देखना चाहिए कि कैसे गरीबों को सताया जाता है, कैसे गरीबों को पीड़ित किया जाता है और इन गरीबों को कोई मदद करने वाला नहीं आता है। इनके घर और इस बिटिया के पिता जो हैं वो भी जेल में है और देख सकते हैं इनके पति जो हैं वो भी 10 साल की सजा अब काटेंगे, क्योंकि अब यहाँ का जिला जो न्यायालय है उन्होंने सजा दे दिया है और ये चोरी में इनके पति गए हैं जेल में। और भी देख सकते हैं एक परिवार और इधर है और इनके भी पति जो हैं, और थोड़ा सा इनके चेहरे को दिखाइए और दिखाइए इस महिला के पति जो हैं अब 10 साल जेल में सजा काटेंगे। और भूख किसे कहते हैं, अगर कोई देखना हो तो देवरिया में आए, गरीबी देखना हो तो इस देवरिया में आए और देख सकते हैं। जिस कहा जाए तो इस बच्चे के पिता जो हैं अब जेल में है, इस बिटिया के पिता जो हैं जेल में है, इनके घर खाने की व्यवस्था नहीं है। थोड़ा नजदीक लाइए और उसका मैं कहूँगा उस कैमरे में कैच करिए एक गरीबी होती क्या है। और देख सकते हैं कि बिटिया है जो खाने के लिए आज कहा जाए तो भूख से तड़प रही है, अपने पिता के लिए रो रही है। कहा जाए तो यही इनका घर है और हर इनका घर दिखा दें और घर कैसा है। जो कहा जाता है हर घर जो योजना है राशन का, और कहा जाए तो जो योजना है कि उज्ज्वला योजना, यही है भैया जो इनके पति 10 साल जेल में अब रहेंगे। इनके घर में उज्ज्वला योजना सरकार दिया है कि नहीं दिया है, यही इनका उज्ज्वला योजना है और इसी से पत्ते से खाना बनाती हैं। और सोचिए इनके घर में क्या है, बर्तन दम खाली है, इनके घर में भोजन कहा जाए तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे पति को फंसा दिया गया है, ऐसे ऐसे गरीब को जेल में डाल दिया गया है। और मैं थोड़ा सा कहूँगा आइए और देखिए क्या एक गरीब परिवार का दुख कोई नहीं जानता। और कहा जाए तो क्या वजह था जो आपके पति चले गए जेल में, आपके भी कोई जेल में गया है? तो थोड़ा सा इधर आइए आप लोग, आप भी आ जाइए। ठीक ठीक, आपके पति जेल में गए हैं? हाँ। कितना दिन हो गया जेल में गए? आज 15, 16, 17 दिन हो गया। तो कहा जाए कोई आया दर्द वर्द देखने के लिए? ना, कोई नहीं आया। खाना वाना कैसे अब खाती हैं? कहीं से लोग देता है तो हम लोग खाते हैं। मतलब लोग देते हैं तब खाती हैं? हाँ। तो गांव के लोग देते हैं जी। वो पिताजी आपके क्या करते थे? कुछ नहीं, इसलिए मजदूरी कर लाते थे तो हम लोग खाते। डेली रोज कमाते थे तो कुछ न कुछ लाते थे? जी, शाम को लाते थे तो हम खाते थे। शाम को लाते थे खाते थे। जी। अब तो नहीं है? नहीं 17 दिन से नहीं तो अब कहाँ से खाएंगे? नहीं खा रही हैं? जी, नहीं खा रहे क्या हैं। गुहार लगाएंगी सरकार से? आपके पापा के साथ गलत हुआ कि सही हुआ है? गलत हुआ है। गलत हुआ है जी। पापा के पास बताया जा रहा है कि जो लाला श्रीवास्तव हैं वो चोरी में फंसाए हैं, मग वगैरह चुराए थे, इसलिए 10 साल की सजा हो गई है। नहीं, वो लोग यहाँ पे नहीं थे लेकिन वो लोग को नाम डाला गया है आपके इसलिए। पापा उस समय नहीं थे? नहीं, कहाँ थे? वो कहीं दवाई कराने गए थे। हम्म। वो उससे आएंगे वो मतलब आए लेट आए हो? जी। तो उसको नाम, वो मेरे पापा को नाम डाला गया है इसलिए गलती से चला गया। आपके पापा निर्दोष हैं। तो सोचिए ये बिटिया है, आज इनके पापा कमा के लाते थे तो ये लोग का जीवन चलता था। और इनके घर का मैं भोजन भी दिखाया हूँ और जहाँ राशन रखा होता है वो भी दिखाया हूँ। ऐसे ऐसे परिवारों को फंसा दिया गया साहब। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश बन रहा है और गरीबी को दूर किया जा रहा है। क्या यही गरीबी को दूर किया जा रहा है? गरीबों को कहा जा रहा है जेल में डाला जा रहा है। इनके पिताजी मौजूदा वक्त में जब झगड़ा हुआ था, मार
हुआ था 30 साल पहले नहीं थे, लेकिन आज देखिए इनके पिताजी को 10 साल की सजा सुना दी गई है। यही है गरीबों की हालत। अगर कोई अमीर होता तो अब तक ये कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए होते और ये उनकी सुनवाई भी हो गई होती, वो निर्दोष साबित हो गए होते। क्या कहेंगी, क्या कहेंगी आप सरकार से, क्या कहेंगे? कम दिमाग का है कि मेरे पापा घर चले आए। सोचिए इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है और अपने पति की हालत देखकर और गरीबी हालत देखकर अब ये कहाँ कमाने जाएंगी? मुंह से कुछ बोल नहीं रही है भैया, ये भावुक कर देने वाला। क्या कर रही हैं? कहत नहीं एकरा से पहले नु खराब मतलब समय रहे। ई मतलब ए बार खेत में आके बालो आई ऐसन के घर रहे होने कावर रहे लो अपना जमीन कसकारी में त राम कैलाश आग लगा के जरा दहलन। आग लगा के जरा दहलन, ओई में सिनहोरा रहे, वो खर पहरुआ चौकी बेलना कपड़ा सीधा पिसान सब जरा दहलन। तब ओजा से एजा आइल बालो राम कैलाश 4 गो केस कइले बने उ केसिया लड़त लड़त ई हाल भइल बा। ओकरा बाद से लाला लोई फसौले बालो। लाला लोग हाँ हाँ, मोदी से हम अथी विनती करतनी कि अथी छोड़ दे लो। अपना हमारे गांव में छोटे लाल आ गंगा सागर दो आदमी बहुत गरीब बा, बहुत गरीब बा। अथी लड़का के तबियत खराब हो गए तो पैसा देही हम तो दवाई भहुए। हाँ बेहोश हो गए तबियत खराब हो गए तो लोग मदद करल जाता है। हाँ का करी जा, कबो आटा देनी जा, कबो चाउर देनी जा, कबो सब्जी देनी जा। देख ये बड़ा के जमाना में बताई सर कि चूल्ही पर केहू खाना बनावेला? दिखाइए खाना बन माने केहू बना मोदी कहे नहीं कि केहू के अथी पलानी के घर ना रही, सबके घर हाँ, केहू के गैस अथी चूल्हा ना जरी। काहे चूल्हा जरता, काहे पलानी के घर बा? ए प्रधान के गांव के प्रधान के सोचे के ना चाहिए। लाल कार्ड अथी महिला के नहीं बनले बरले आ 2 तला 3 तला आदमी के लाल कार्ड बन गइल बा। ए महिला के प्रधान के गांव के आंख से नहीं खेलौकत कि लाल कार्ड बने के चाहिए कि ना बने के चाहिए। हाँ गांव के लोग ना सोचे कि मरी वाला के आवास मिले के ना चाहिए। बताई एगो बहुत गंग अथी राम कैलाश बहुत परेशान कैले बने। ये लोग ऐसे ही लोग बर्बाद हो गए बोलो साफा। पूछी हाँ पूछी, ये लोग घर हो जा रहे आग लगा के जरा दिला बोलो। पूछी कौन आपके घर को आग लगा के जला दिया था? राम कैलाश। राम कैलाश जी। तो खुले में घूम रहे हैं जी? जेल में है, जेल में है। इस समय जेल में है, वो भी जेल में है। तो सोचिए, और ये बता रही है कि इनकी घर की स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ से पूछी पूरा घर दुआर लुगा कपड़ा गौर में दवाई करावे पूरा आग लगा जरा। और हमनी के थाना में अथी तहसील कहाँ गाँवी जा कोनो सुनवाई ना भौ। हम गाँवी नू हम जा हमके पकड़ के गाड़ी में बंद करके थाना में लेके बंद कर दे। हाँ मतलब हम गाँवी के काहे उजाड़ रहो तो राम कैलाश पैसा दे दहलन 1 लाख रुपया, इनकर घर उजाड़ दिहलो पूरा जरा दिहलो। अब है लोग कपड़ा दिले बा है कुली। अब तो पहना तालो मने खातर उका का हमार लागे नहीं रोज कमात रहनी है। सीमेंट बालू लीटा उटा ढोए नहीं आ लिया तो नहीं तो रोज खात रहल हलो। आ लोग बहुत हालत खराब हो रहा। रात पागल हो गई बड़ी है, रोत पागल हो गई। 18 दिन से पागल हो गई बड़ी। रोज एक भी सारे रोएली दो रोल हमने क्या चुप करावे खाती रात दिन जैसे रोती हैं यहाँ पे। तो आप लोग हाँ। तो आपके भी कोई जेल में गया है? मैंने पटीदार हलो हमार है। हाँ। आप जब ऐसा स्थिति देखती हैं तो बहुत दुख होता होगा। तो रोए लगी क्या करी जा हमनी के 4 गो बच्चा बड़ा सन अथी बहुत रोता रसन। पापा कहता रसन बहुत रोता रसन। मोदी जोगी अथी विचार करी लो इन गरीब लोग के विचार करी लो। हाँ। इन लोग निर्दोष फंसावल गइल बा। आके जांच करी लो जा, आके जांच करी लो। हाँ सब लोग के निर्दोष फंसावल बा सर, सब लोग के निर्दोष फंसावल बा। हाँ सब लोग के निर्दोष फंसावल बा। ये खटिया बा ये देखा दी हई चौकी ए पर सांप उप काट लसन लेके सन के त का दासा होई। प्रधान के सोचे के चाहिए नु कि आवास दे दिया, घर बने के चाहिए। देखिए क्या स्थिति बा हई घर द्वार के, बहुत ही दयनीय स्थिति है। और देखिए मैं आप लोगों को उस देवरिया गांव में आया और उस गांव की हकीकत को दिखाया। और ये पत्नी है जिसके पति जेल में। थोड़ा सा इधर आ जाइए, देखिए इनके चेहरों को दिखाइए। और एक जो है एक बहन है जो इनकी मदद करती है। और इस बच्चे का तबीयत खराब है पूरा, मैं कहूँ तो देख सकते हैं। हाँ बुखार है और देखिए कितना दर्द है। अब इनके खाने की व्यवस्था नहीं है तो अब ये दवा कहाँ से कराएंगे?
और यही है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गरीबों की हालात किसी ने कोई नहीं दिखाता है। और तमाम लोग ऐसे हैं जो कहा जाए तो जो राजनीति कर रहे हैं, कहते हैं हम गरीबों की बात करते हैं, समाज सेवक हैं, जो समाज सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो उन लोगों से हम सब नौटंकीबाज है, वो सब नौटंकीबाज है, सब नौटंकीबाज है। बाज है। अब देखिए, अब अमीरों को देखा जाता है, गरीबों को कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देखता नहीं है। कुछ कोई सुनवाई नहीं है। सोचिए, ये दर्द है भैया। जब अब चुनाव आ रहा है 2024 का ना, अब सारे लोग आएंगे, इन गरीबों को बरगलाएंगे। बहुत सारे लोग इन गरीबों को 100-200 दे देंगे, वोट ले लेंगे। लेकिन वो 100-200 ना देके आप सरकार द्वारा एक आवास दिला देते और ऐसे ऐसे पीड़ित पत्नियों के पति को छुड़ा देते, तो आज कहीं ना कहीं वो मजदूरी ही करते, तो कम से कम आज स्थिति तो ये नहीं होती। भोजन नहीं है इनके। यहाँ के आदमी है, ये रोवत नहीं। और देखिए, मांगता नहीं, क्षमा मांगता नहीं, केहू मदद नहीं है करत। यहाँ के आदमी और ये रो रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं। और देखिए, ये सीधा मांग रहे हैं क्षमा, लेकिन इनके पति को कोई कहा जाए तो कोई मदद नहीं कर रहा है। और ऐसे ऐसे लोगों को मैं कहूंगा, अगर देश में जो भी समाज सेवक हैं, जो भी नेता हैं, इन गरीबों को मदद करना चाहते हैं, तो मैं इन गरीबों को मदद करने के लिए कांटेक्ट नंबर दे रहा हूं, आप संपर्क कर सकते हैं। इनका खाता नंबर भी दे दूंगा। अगर किसी की मदद करना हो, ऐसे ऐसे गरीब परिवार को मदद करिए। और झूठा केस में फंसाकर उनको 10 साल की सजा कर दिया जाता है और इनके घर में भोजन नहीं रहता है और एक लोग भीख मांग के खाते हैं, अगल बगल के लोग मदद करते हैं। एक बहन थी, उनको जब ये रोती है रात भर और बता रही है रोते रोते इनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, कहा जा रहा दिमाग पागल हो गया है। 18 दिन से एक दफा बिया हो गईया, 18 दिन पर हो गईया। 18 दिन से जब नहीं खी, 18 दिन से एक जगह खाती है, एक जगह रहती है, कोई हटाने वाला भी नहीं है ना। सोचिए, एक गाय थी, वो भी वहीं पड़ी हुई है। हमें लगता है भूख से वो भी तड़पती होगी और भूख ही एक दिन उसे मार डालेगा। जिस तरीके से भूख के लिए ये परिवार तड़प रहा है, ये बच्ची का क्या दुख है भैया, इस बच्ची का क्या दर्द है, और इसका क्या मैं कहूँ तो क्या दोष है जो आज इसके पिता को झूठा फंसा दिया गया। और इस पत्नी के, निर्दोष पत्नी का क्या दोष है जो इसके पति को फंसा दिया गया है। और एक बार पहले, इसके पहले और इनका घर को जला दिया गया, उसके बाद ये लोग खेत में आए। और देखिए भैया, यही है उत्तर प्रदेश, गरीबों का हालात। तो निवेदन है, ऐसे ऐसे गरीबों को मदद करिए, ना कि जाके आप वोट लेते हैं और राजनीति करते हैं। वोट तो लीजिए, लेकिन इन गरीबों को भी मदद करिए। घरवा के जरा हो, ये लोग के जरा हो, के जरूर घरवा आपके राम क्लास घर जरा दिल वो खरा हमारा सिनौरा सब जरा दिल, कपड़ा सिंघोरा सब जला दिया। सब जरा दिल। पहले लोग घर जलाते हैं, देख लिया खेत में बालू है सब। पहले लोग घर जलाते हैं, उसके बाद ले बालू, जमीन भी ले लिए लोग। ऐसा गरीब के जमीन लियल जला रोए। बताई रोए, सरकार से पूछी कि ऐसा गरीब आदमी के जमीन दबंग आदमी ले ली, इंसाफ दे, काहे ऐसा आदमी के जमीन केहू ले ली, इंसाफ दे, इंसाफ चाहिए इनके लिए। इनके बगल के एक बहन है, वो मांग रही हैं। और सोचिए, रोते रोते इनकी आंखों का जो आंसू है वो भी सूख गया है। ये दर्द है। पहले इनके घर को जलाया जाता है, फिर इनकी जमीन को हड़प लिया जाता है। अब स्थिति क्या आ गई, इनको खेत में आई और खेत में कुछ है भी नहीं, घर भी है। और अब देखिए स्थिति ये है, पहले घर जलाया गया और इनको नस्तनाबूद कर दिया गया, जमीन हड़प लिया गया। अब इनके पति को जेल में भी डाल दिया गया, 10 साल की सजा हो गई। इन्हीं पत्नी, ऐसे पत्नियों के पति को सिर्फ एक बात नहीं है, ऐसे ऐसे पत्नियों के पति को 40 लोगों की जेल में डाल दिया गया है। तो हम सरकार से विनती करेंगे और न्याय दिलाए, मदद करें। हाँ, कुछ कहना चाह रही हैं। राम जी लेखपाल 1 लाख रुपया राम क्लास दिले बड़न, आ इनका घर उजाड़ के जरा दिहल गइल बटे। 1 लाख रुपया। हाँ, राम क्लास उनकर 3 गो लड़का बड़ा सन, अरुण, अरविंद, सुनील। पूरा एकदम उनका बुझाला कि ताजमहल के घर है, बहुत दमंग बड़ा सन। आ उनमें हमारो जमीन बा, आ राम कलश जमीन बा, सब हड़प ले ले बड़ा सन। आ झूठे में हमनी के चार केस हमनी के ऊपर कइले, हमको लड़त भी लागल बनी जा, और लड़त भी बर्बाद हो गइल बनी जा। देवरिया से खबर मैं कहूँ तो पुलिस प्रशासन को भी बताना चाहूँगा। और
जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, जो मैं कहूँ तो जो भी अधिकारी हैं इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर इनकी बात में अगर सच्चाई है तो आइए जांच करिए, आइए और जांच करिए। अगर सत्य साबित होता है ऐसे ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। फिलहाल आप इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। गरीबों का दुख दिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार मोदी तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा और इस दुख को मोदी जी के कानों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा और बताने का प्रयास करिएगा। ये देवों की धरती है और देवरिया है, और देवरिया में पूरे जिले के एक ऐसा गांव है, उस गांव में 40 परिवार को 10 साल की सजा हो गई है।